जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गॉड हेल्थ एंड ब्यूटी में। तो दोस्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। यह व्रत उत्तर भारतीय स्त्रियों के लिए एक बेहद ही खास त्योहार है। इस दिन सूर्योदय के बाद से महिलाएं पति की सुख समृद्धि के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। दिन भर भूखी प्यासी रहकर शाम के समय कथा पढ़ती और सुनती हैं। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ के दिन करवा चौथ की कथा पढ़ने व सुनने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि में मनाए जाने वाले करवा चौथ पर्व की कथा सुनेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार इंद्रप्रस्थ में एक ब्राह्मण रहता था। उसके साथ पुत्र और एक तीरावती नाम की पुत्री थी। इकलौती पुत्री होने के कारण वह सभी की लाडली थी। ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण युवक से कर दिया था। शादी के बाद वीरावती पहली बार करवा चौथ पर मायके आई हुई थी। उसने पति की लंबी उम्र के लिए मायके में ही व्रत रख लिया। वीरावती भूख प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकी और मूर्छित होकर गिर गई। भाइयों से बहन की ऐसी हालत देखी नहीं गई। बहन की हालत देख भाइयों ने उसका व्रत खुलवाने की सोची। उन्होंने एक दीपक जलाकर पेड़ के पीछे छलनी में रख दिया और बहन को बोला कि चांद निकल आया है। वीरावती ने छत पर जाकर चंद्र दर्शन किए और पूजा पाठ करने के बाद वो नीचे आकर खाना खाने बैठ गई। वीरावती के भोजन शुरू करने से पहले ही कौर में बाल आ गया, दूसरे में छींक आ गई और तीसरे कौर में उसे अपने ससुराल से निमंत्रण आ गया। ससुराल का निमंत्रण पाते ही वीरावती भागी भागी वहां पहुंची। वहां जाते ही उसने देखा कि उसका पति मृत है। पति को इस हालत में देख वो व्याकुल होकर रोने लगी। उसकी ऐसी हालत देख के उसकी भाभी ने उसको सच्चाई से अवगत कराया कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उनसे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद वीरावती निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और उन्हें पुनर्जन्म दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने जाती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती हैं। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है, वीरावती उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा है, अतः उसकी पत्नी में भी शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कह के वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। वीरावती उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालम टोली करने लगती है। इसे देख के वीरावती उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे आने के लिए नोचती है, खचोटती है और फिर भी वीरावती नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। वीरावती का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से वीरावती को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार वीरावती को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागनों को मिले। करवा चौथ महारानी की जय।
तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी है और मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।